डियर स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक प्रोटीन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटीन है क्या चीज़ है। बेसिकली प्रोटीन एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, विटामिन्स हैं और इसके अलावा दूसरे दीगर कंपाउंड्स और भी हैं, उनमें से एक प्रोटीन भी है। प्रोटीन बेसिकली पॉलीमर है अमीनो एसिड का। इसको हम यूं डिफाइन करेंगे, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के मिलने से जो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसे पॉलीमर कहते हैं, तो प्रोटीन एक पॉलीमर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। ये बेसिकली मुश्तमिल किन पे होते हैं? ये बेसिकली हेट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं। हेट्रोजीनियस नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। और ये किन एलिमेंट पर मुश्तमिल होते हैं? जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ये वो एलिमेंट्स हैं जिन पर ये मुश्तमिल होते हैं। और अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए लिंक होते हैं। अमीनो एसिड्स are linked with each other through peptide bond और लिंकेज। पेप्टाइड बॉन्ड भी उसे कहते हैं या पेप्टाइड लिंकेज। इस तरीके से एक लंबी चेन बन जाती है अमीनो एसिड की, जिसको हम प्रोटीन का नाम देते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि अमीनो एसिड बेसिकली क्या चीज है। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। यानी कि जो प्रोटीन का एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है उसकी जो बेसिक यूनिट है वो अमीनो एसिड है। जिस तरह आपने तस्वीर देखी होगी जिसमें 100 बनकरें यानी कि जो पीस दानों की शक्ल में, बीट्स की शक्ल में मौजूद होते हैं, उनमें जो एक पीस है वो है अमीनो एसिड। और जो सब आपस में लिंक हो जाते हैं तस्वीर के जो दाने हैं, तो एक बड़ी पूरी एक 100 बीट्स पर मुश्तमिल एक तस्वीर मुकम्मल हो। जो मुकम्मल तस्वीर वो एक पॉलीमर है यानी एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। और जिन छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने हैं वो है अमीनो एसिड। अब हम बात करते हैं कि अमीनो एसिड का जनरल फार्मूला क्या है। वो मैं आपके सामने ड्रा करूंगा कि एक कार्बन के साथ 4 मुख्तलिफ दूसरे एटम्स लगे होते हैं। यानी कि एक साइड पे R ग्रुप लगा होता है जिसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं, और दूसरी साइड पे यहाँ पे हाइड्रोजन लगी होती है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप लगा होता है जिसे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नाम देते हैं। और नीचे यहाँ पे NH2 यानी अमीनो ग्रुप लगा होता है। ये अल्काइल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसे हम कार्बोक्सिल ग्रुप भी पढ़ते हैं। और ये अमीनो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप। और ये हाइड्रोजन है, ये आपके सामने बताया है। तो ये मुख्तलिफ यहाँ पे अल्काइल ग्रुप चेंज होता जाएगा और मुख्तलिफ चेन के हमें अमीनो एसिड मिलते जाएंगे। तो मुख्तलिफ अमीनो एसिड में साइड चेन जो R की साथ जो है ये मुख्तलिफ होते हैं। तो अमीनो एसिड की 20 इकसाम होती हैं। 20 में से 10 अमीनो एसिड इंसानी जिस्म में बनते हैं जिन्हें नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड यानी कि टोटल जो अमीनो एसिड है उनकी तादाद
20 है। उन 20 में से 10 अमीनो एसिड वो है जो हमारी बॉडी खुद तैयार करती है, उन्हें हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि वो अमीनो एसिड जो हमारे जिस्म में खुद तैयार होते हैं या जिनको हमारी बॉडी खुद तैयार करती है, उन्हें हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। और 10 वो अमीनो एसिड होते हैं जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं खुराक की शक्ल में, उनको हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। यानी कि ऐसे वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद तैयार नहीं करती बल्कि खुराक की शक्ल में बाहर से लेने पड़ते हैं, खुराक की शक्ल में बाहर से लेने पड़ते हैं, इसलिए उन्हें हम कहते हैं एसेंशियल यानी लाजमी या जरूरी अमीनो एसिड। इनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, ये हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह अमीनो एसिड आपस में लिंक करके एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, कि प्रोटीन के बनाने में ये बिल्डिंग ब्लॉक का किरदार अदा करते हैं। जिस तरह एक कमरा तमीर करना हो तो उसके लिए हमें बेसिक जो यूनिट है ईंट है वो दरकार होती है, इसी तरह प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, 2 अमीनो एसिड को आपस में लिंक करके आपको दिखाऊंगा और देखिए किस तरह उनके दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और उसके नतीजे में पेप्टाइड लिंकेज बनता है। तो यहाँ पे मैं एक अमीनो एसिड ड्रा करूंगा, जैसा कि हमने बात की है सेंटर में कार्बन होती है और इसके ऊपर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ड्रा करूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा अमीनो ग्रुप NH2 और नीचे मैं क्या करूंगा अल्काइल ग्रुप लगा दूंगा और चौथे नंबर पे हमने बात की है C कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH को मैं क्या करता हूँ आसानी की खातिर आपकी जो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं क्या करता हूँ इसको खोल के लिखता हूँ COOH। अब ये लिखिएगा, इसके साथ मैं दूसरा अमीनो एसिड यहाँ पे लिखूंगा, ये देखिएगा यहाँ पे मैं दूसरा अमीनो एसिड लिखूंगा NH2। इसको भी खोल के मैं लिख सकता था लेकिन क्योंकि इसने दोनों में आपस में जब लिंक करना ही नहीं है इसने, तो इसलिए मैंने इसको क्लोज लिखा, वरना इसको H2 मिटा के मैं इस तरह लिख सकता हूँ NH2 को। उसके बाद देखिएगा क्या आएगी दूसरे नंबर पे कार्बन, ये कार्बन है, कार्बन के साथ H और R अल्काइल ये भी आ गया। उसके बाद COOH है, इसको भी खोल के लिख सकते हैं, वरना इसको भी मैं इसको बंद करके लिखूंगा क्योंकि इसने यहाँ पे हिस्सा नहीं लेना बॉन्ड बनाने में, तो ये COOH वैसे का वैसे लिख देता हूँ। अब ये 2 अमीनो एसिड आपके सामने हैं, अब होगा क्या, दोनों आपस में लिंक होंगे, इसके अमल के दौरान एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा यानी कि डिहाइड्रेशन होगी। वाटर कैसे निकलेगा, एक अमीनो एसिड अपना H देगा दूसरा OH देगा। इधर देखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ से OH और ये अमीनो एसिड क्या करेगा H देगा, ये दोनों मिलकर बना देंगे H2O। ये मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे माइनस में लिखूंगा यहाँ पे H2O, यानी क्या होगा यहाँ पे डिहाइड्रेशन हुई है। डी का मतलब निकलना, हाइड्रा मीन वाटर, वाटर का रिमूव हो जाना क्या कहलाता है डिहाइड्रेशन। अब इसके नतीजे में देखिएगा हम बॉन्ड बनाएंगे। अब मैं इसको दोबारा लिखता हूँ NH2 ये वाला और ये है CHR, इकट्ठा भी लिख सकते हैं, एज सच भी इसको लिख सकते हैं जिस तरह मैंने लिखा है, C के ऊपर H नीचे अल्काइल ग्रुप है। तो उसके बाद देखिएगा सिंगल बॉन्ड के साथ C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है। अब ये देखिएगा, अब ये नाइट्रोजन डायरेक्ट किसके साथ बॉन्ड बनाएगी, इस कार्बन के साथ।
तो कैसे बॉन्ड बनेगा, इधर देखिएगा, ये बॉन्ड, ये नाइट्रोजन आ गई यहाँ पे। अब ये जो हाइड्रोजन है ये ऐसा जिसके साथ ही ऊपर अटैच रहेगी। उसके बाद ये ऐसा लिखते जाए आप, C के साथ ऊपर H और नीचे अल्काइल ग्रुप है, और उसके बाद है C डबल बॉन्ड डबल O H। अब देखिएगा पेप्टाइड लिंकेज कौन सा है, किन दो एटमों के दरमियान बना कार्बन और नाइट्रोजन। ये देखिए ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन। मैं इसको ब्लू कर देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में क्लियरिटी आए। ये जो बॉन्ड बना है ना कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान, दो अमीनो एसिड के दरमियान, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं इसे, पेप्टाइड बॉन्ड। ये आपके सामने देखा कि दो अमीनो एसिड किस तरह आपस में लिंक होकर पेप्टाइड लिंकेज बनाते हैं और पॉलीमर बनता है। जब हजारों अमीनो एसिड पॉलीमराइज होते हैं तो प्रोटीन बनती है। तो ये हमारा टॉपिक था प्रोटीन के हवाले से। अब थोड़ी सी बात करते हैं प्रोटीन के सोर्सेज और इस्तेमाल के हवाले से कि इनको कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं, सोर्सेज क्या हैं। मसलन एनिमल प्रोटीन के जो सोर्सेज है, गोश्त है, मीट जिसे कहते हैं, मटन है, चिकन है, फिश है, एग्स यानी अंडे वगैरह, जिन्हें हम खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और ये प्रोटोप्लाज्म के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एंजाइम्स प्रोटीन है जिन्हें जिंदा सेल बनाते हैं। ये जिस्म में होने वाले केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को आपको पता है तेज़ करती है, कैटलाइज करती है। और इसके अलावा अगर देखें तो खालें जो हाइड्स वगैरह, ये भी प्रोटीन्स है। ये चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होती है, चमड़ा, जूते, जैकेट्स और खेलों का सामान बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा प्रोटीन हड्डियों में भी पाई जाती है। जब हड्डियों को गर्म किया जाता है तो जिलेटिन बनती है। जिलेटिन बेकरी की अशिया बनाने में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा पौधे भी प्रोटीन बनाते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा दालें हैं, फलियाँ वगैरह, जिनको हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो भी सब के सब क्या है, प्रोटीन है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आज के इस टॉपिक प्रोटीन की आपको मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिस तरह आपने ये प्रोटीन का टॉपिक सीखा है आपके दोस्त भी घर बैठे इसको सीख सकें। तो मैं आप सब बच्चों का, दोस्तों का, कुलीग्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा जो इन वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं और अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं, उनका भला करते हैं, उनका फ़ायदा करते हैं। तो आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूंगा। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा आप सब बच्चों, दोस्तों का। और अगर आपको सबका वीडियोस वसूल नहीं हो रही तो आप मेरे इस प्रैक्टिकल वीडियो चैनल ऑफ साइंस को, आपकी राइट साइड पे बटन है रेड कलर का, सुर्ख रंग का, उसे दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ बेल आइकन है, घंटी वाला बटन है, उसे भी दबाएं, ताकि जैसे ही घंटी का बटन आप दबाएंगे, जैसे ही लेक्चर मैं अपलोड करूँगा तो फौरी तौर पर वही घंटी आपके सेल के ऊपर बचेगी कि ये नया लेक्चर आ चुका है। तो इन अल्फाज के साथ नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।